सामाईन हजरात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिर वीडियो डालने के लिए मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। मैं कुछ तकलीफ़ में फंसा हुआ था। कुछ लोगों के मदद में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और ख़ुद का भी रोज़गार आप लोग से क्या छुपाना, बेगारी का काम हमारा है, तो उसके लिए भी दौड़ भाग लगे रहता है, तो उसमें भी कुछ मसरूफियत थी, लिहाजा उसके लिए हम माफ़ी का तलबगार हैं। और लिहाजा फरमाएँ नाहिल हज़रत जवालनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का बयान और गवाह हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह का, और मेहनत का फल एक बादशाह का एक बूढ़े शख्स यानी बुजुर्ग से मुलाकात। मुलाजा फरमाएं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। हज़रत जवालनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स इसमें आज़म सीखने के लिए आया और कई महीने मतवातर आपकी खिदमत में रहा। एक रोज़ हज़रत जवालनून को कसम दे करके कहने लगा कि अब तो इसमें आज़म की तालीम दे दीजिए। आपने उसके बर्तन का मुंह कपड़े से ढका हुआ था। आपने उसे एक बर्तन का मुंह कपड़े से ढका हुआ था दिया और फरमाया कि उसे फला शख्स के पास ले जाओ। यह शख्स उसे ले चला। रास्ते में कुछ ख्याल जो आया तो बर्तन का मुंह खोल दिया। मुंह खोलते ही बर्तन में से एक चूहा निकल करके भागा। यह शख्स गुस्से में आकर के वहीं से पलटा और हज़रत जवालनून के पास पहुंचकर कहने लगा, आप मुझसे दिल लगी करते हैं। हज़रत ने फरमाया, दिल लगी की कोई बात नहीं, हमने एक चूहे पर तेरी अमानत वाहिलियत को आजमाना चाहा था, मगर तुम उस बात के अहल साबित नहीं हुए और तुमने खयानत कर दिखाई। अब तुम यही बताओ कि जब तुम एक हकीर सी शय की हिफाजत नहीं कर सके तो इसमें आज़म की अमानत जलीला पर तुम साबित कदम कैसे रह सकते हो। जाओ तुम इम्तहान की कसौटी पर खोटे उतरे। अल्लाह ताला अपनी मार्फत और अपनी मोहब्बत नाहिलों को अता नहीं फरमाता। हज़रत सुफियान का गवाह का वाक़या। हज़रत सुफियान सूरी तालिब इल्मी की ज़माने में जहाँ तालीम पाते थे वहाँ एक मकान था जिसकी दीवार के साए में बैठा करते थे। इत्तफाक उस मकाम में किसी ने नकीब लगा करके सारा सामान उड़ा लिया। मालिक मकान ने हज़रत सुफियान पर चोरी का इल्ज़ाम लगा करके उनको पकड़ लिया। हज़रत सुफियान ने उस बेबसी की हालत में मस्तरबाना अदा के साथ कहा, इलाही तू फरमाता है, ला या बस हदा एज़ा मादू कि जब गवाह गवाही देने के लिए बुलाए जाएं तो गवाही देने से इनकार न करें, और यहाँ मेरे गवाह तेरे सिवा कोई नहीं। अचानक उस वक्त एक शख्स चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा, सुफियान को छोड़ दो, चोर मैं हूँ। लोगों ने उससे उस इकरार जुर्म की वाज़ह
दरियाफत की तो कहने लगा, मैंने अपने कानों से सुना कोई गज़िबान ना की लहजा में कह रहा है, चोरी का सामान वापिस कर दो, सुफियान को फौरन छोड़ दो, वरना अभी गारत हो जाओगे। सच्चे दिल से अल्लाह से जो भी दुआ मांगे इंशाअल्लाह तबारुक तआला जाया नहीं जाता, वो जरूर कबूल होती है। मेहनत का फल एक बादशाह का गुजर एक बूढ़े शख्स पर हुआ जो दरख्तों की तकरीब और काट छाट कर रहा था। बादशाह ने कहा, अरे बूढ़े, ये क्या तुझे उन दरख्तों का फल खाने की उम्मीद पड़ती है? कहा, बादशाह सलामत, हमारे से पहले लोगों ने ज़राअत की तो उससे हम लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब मैं अपने बाद आने वालों के लिए यह मेहनत कर रहा हूँ ताकि वह नफ़ा हासिल करें। बादशाह को उसकी यह मजाक और मुफीद बात बहुत ही पसंद आई और खुश होकर के उसे 1000 अशरफियाँ इनाम के तौर पर दिए। उस पर बूढ़ा का सत्कार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बादशाह ने हैरत में आकर के पूछा कि उस वक्त हंसी का क्या मौका है? कहा, मुझे इस ज़राअत की उस कदर जल्द फल देने की ताज्जुब हुआ। इस बात पर बादशाह और भी ज़्यादा खुश हुआ और 1000 अशरफिया और दे दिए। बूढ़ा कासत कर फिर हंसने लगा। बादशाह ने पूछा कि आप क्यों हंसे? तो वह बोला कि कासत का कार पूरा साल गुजरने के बाद एक दफ़ा फ़ायदा उठाता है। मेरे ज़राअत ने इतनी थोड़ी सी देर में 2 दफ़ा हासिल ख्वाह फ़ायदा पहुंचाया। बादशाह ने 1000 अशरफिया और दिए और उससे वहीं छोड़ करके चला गया। मेहनत का फल जरूर मिलता है और यह भी मालूम हुआ कि दानाई की बात करने में बड़े ही फायदे हैं। इससे क्या समझ में आया सामाईन हजरात, मैसेज में ज़रूर लिखिएगा, बयान को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भाई सब्सक्राइब न किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सब हजरात से दरख्वास्त है, अपने भाई के लिए जो है इमदाद में सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और मैसेज करें। वक़्रुदवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।